आज हम मौजूद हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के G4 ब्लॉक के अंदर, जहां पे हमारी 586 नंबर जो साइट है उसकी आज बेसमेंट की कंक्रीट पोरिंग की जो फर्स्ट ड्राफ्ट है उसका काम का आगाज हो चुका हुआ है और तकरीबन ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन के करीब है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साइट इंजीनियर जो हैं इसहाक भाई। इनसे हम जानेंगे कि जो बेसमेंट है इसके अंदर किन अहम चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसकी काम का आगाज़ करना चाहिए। जी इसहाक भाई। जी फैसल भाई, बेसमेंट जो है ना वो बड़ा अहम पॉइंट होता है जब आपने एग्जीबिशन पे जाना है। सबसे पहले तो जो है ना ये जो हमारा बेड होता है ना, हाँ जी, इसको हमने चेक करना होता है कि ये बेसमेंट के लिए बेहतर भी जगह रहेगी या नहीं। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नमी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे आप बेसमेंट नहीं बना सकते। यानी कि जिस ज़मीन में स्ट्रेंथ कम है, नमी वाली ज़मीन है, हम उसके ऊपर बेसमेंट नहीं बना सकते। जी अच्छा, जब आपकी एग्जीबिशन वगैरह हो गई ना, फिर आपने उसको कंपैक्शन भी करना है, मिट्टी को आपने अच्छी तरह कंपैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी पीसीसी का प्रोसेस जाता है 148 का। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो बेड होता है ना उसको प्रॉपर तरीके से प्लास्टर करके उसके बेड को तैयार किया जाता है। उसका प्रॉपर पीसीसी करके उसका प्लास्टर करके उसकी वो राफ की तैयारी की जाती है। जी, वाटर प्रूफिंग के लिए अल्ट्रा केमिकल यूज होते हैं हमारे, और मेम्ब्रेन शीट का यूज करते हैं हम। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अभी हम ये देख रहे हैं जैसे एक लेंटर डलना होता है, जो एक लेंटर का पूरा काम होता है। जैसे अभी हमारी ये प्रॉपर शटरिंग हुई है और इसके ऊपर अब ये कंक्रीट की पोरिंग हो रही है और साइड के ऊपर भी हमारी जो वॉल्स हैं वो भी कंक्रीट की ही पोरिंग होगी। जी, ये रिटेनिंग वॉल्स कहलाती हैं हमारी। ठीक है ना, तो ये बेड की जब हमने राफ तैयार करनी है ना, जब उसकी स्टील बाइंडिंग होगी तो ये वाली जो लड़ियाँ होती है ना स्टील की, ये हमारी बेड से ही बाहर निकलनी होती है, कंटिन्यू होती है हमारी। और बेड जो होता है ना वो अब इस बेड की हमारी जो थिकनेस है, इसकी जो पोरिंग हमारी हमारी स्लैब की थिकनेस है जी, वो हमारा 9 इंच बेड की भराई हो रही है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जब कंक्रीट में कर रहे हैं 1:4 का रेशो चल रहा है आपका, और वाइब्रेटर का आपने यूज़ करना है ताकि कहीं से भी एयर गैप ना रह जाए उसमें। और बाकायदा से आपने वाटर स्टॉपर, ये आप इसमें देख सकते हैं कि वाटर स्टॉपर का भी यूज़ किया है हमने, क्योंकि बेड के बाद जब हमने रिटेनिंग वाल्स पे जाना होता है ना, वो जो जॉइंट्स आते हैं ना जी, ठीक है, उसकी वजह से ये वाटर स्टॉपर को यूज़ किया जाता है। अच्छा, अभी हमारी ये जो साइट है ये 10 मरला साइट है जी। इसका प्रॉपर बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और इसका टोटल कवर्ड एरिया तकरीबन कितना आ रहा है एस्टिमेटेड? बेसमेंट जो हमारा है वो हमारा तकरीबन 1200 फीट का हमारा बेसमेंट, 1200 फीट का बेसमेंट आ जाएगा। और ऊपर जो हमारा कवर्ड एरिया आ जाता है 1570, ग्राउंड फ्लोर आ गया हमारा, और फर्स्ट फ्लोर भी उसके लगभग होता है हमारा। ठीक है, 10 फीट आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, जो ममटी हो गई हमारी वो 250 फीट स्क्वायर। बाकी वो जो एज इट इज स्टैंडर्ड हमारा जो 3500 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया चल रहा होता है। तो आप जो क्लाइंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो अपने बेसमेंट बना रहे हैं? अक्सर मैंने देखा है कि वो सिर्फ एक 9 इंच की दीवारें खड़ी करके साइडों की जो रिटेनिंग वॉल है उनसे बना देते हैं। हम पीपीएस टीम वो प्रॉपर एक कंक्रीट की शटरिंग करके जो रिटेनिंग वॉल्स है उसको भी आपकी स्टील शटरिंग हो रही है और उसके साथ साथ उसके अंदर स्टील बाइंडिंग हुई है और कंक्रीट का सारा जो है काम उसके अंदर वो होगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा मजबूती वाला है, लॉन्ग लाइफ है कि ये आया कि जो प्रैक्टिस अमूमन चल रही होती है, लोग जो अपने पैसे बचाने के लिए वो काम करते हैं, उसमें नुकसान क्या हो सकता है? वो फैसल भाई, जब आप ईंट पे जाएंगे ना, ईंट नमी को रोकती नहीं है। ठीक है, के अंदर अब आप इतनी गहराई में जब जा रहे हैं, बेसमेंट बना रहे हैं, कल ने आपको नीचे से इसको आपने इस्तेमाल भी करना है। जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट आपकी नमी को, सीपेज वगैरह को क्रॉस नहीं होने देती। ठीक है। इसका अब दूसरा एक जो अहम चीज़ है इसके अंदर मेन पॉइंट वो ये है, अभी हमारी बेसमेंट है, इसकी हमारी जितनी भी ड्रेनेज है वो हमारी सेवरेज की होगी, हमारी वाटर ड्रेन, उसके लिए हम क्या अहम काम करते हैं? उसके लिए हमारा अहम होता है कि हम जो बेड की राफ्ट से पहले ही हमने एक सेप्टिक टैंक बनाया है उसमें। ठीक है, उसको भी हम कंक्रीट में हमने जाना है। वो ऐसे नहीं होता कि वो आप ईंट की चुनाई लगा के उसको फ्रेम तैयार कर लें। ठीक है, तो इसका बाकायदा से स्टील बैंडिंग होती है, जाल बांधा जाता है उसका। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमने ना सम्प लगाना होता है। ठीक है, ठीक है, जो आपके बेसमेंट के जितना भी ओवरफ्लो पानी होगा ना, वो उसने उठा के बाहर वाला जो सेप्टिक टैंक होता है ना, जो गिराज में हम बनाते हैं जी, ठीक है, जाकर वहाँ से मेन होल में, यानी कि ये नीचे जो इसका जो टैंक बनेगा, सेवरेज का जो टैंक बनेगा, पहले सारा जो भी है वो वेस्ट उसके अंदर जाएगा, फिर वहां से मोटर के जरिए उसको ड्रेन किया जाएगा मेन सेफ्टी टैंक के अंदर, और वहां से फिर वो ड्रेन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं
अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं और बेसमेंट बनाने का आपका इरादा है तो कुछ अहम पॉइंट्स है कि सबसे पहले तो आपको ज़मीन की स्ट्रेंथ चेक करवानी पड़ेगी कि ज़मीन की स्ट्रेंथ कितनी है, आया कि वो बेसमेंट बनाने के लिए काबिल है भी कि नहीं है। और दूसरा, उसके बाद अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो उसको प्रॉपरली जो है वो कंक्रीट की प्रॉपर उसके अंदर काम करवाएं और अपने घर को सेव करें। टीम पीपीएस अवेलेबल है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्शन की। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं कि टीम पीपीएस अपनी जो भी ऑन साइड जो एक्टिविटी है उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसकी जो है मटेरियल क्वालिटी है, काम की जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखते हुए अपनी क्लाइंट्स को, मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप भी अगर अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, टीम पीपीएस अवेलेबल है फॉर सर्विसेज। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं कॉल करके, व्हाट्सअप करके, दुनिया के किसी भी कोने से आप अपनी बाहर बैठे हुए हमसे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।